नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टुडे टेल्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे सुकून के बारे में जिससे हर इंसान को प्यार है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके नींद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो आप सोते हो उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें इंसान को सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, इनकेस अगर हम संडे का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, संडे को एक इंसान को सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है? तो मैं बताऊं दोस्तों, वो कब आता है? जब वो गहरी नींद में सोता है और उसे कोई उठा देता है, या अगर फ़ोन की रिंग बज जाती है जिससे उसकी नींद टूट जाती है और फिर वो जिस नींद में रहता है उस नींद में वो जा नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस नींद को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, नींद को भी कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। अगर बात करें कितने पार्ट की दोस्तों, तो नींद को टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। आइए एक एक करके पार्ट के बारे में बात करते हैं। अगर दोस्तों फर्स्ट स्टेज की बात करें तो उसको डिवाइड किया गया है अवेक एंड लाइट स्लीप में। सेकेंड स्टेज की बात करें तो उसको मॉडरेट स्लीप में डिवाइड किया है। और थर्ड स्टेज की बात करें दोस्तों तो उसको डीप स्लीप में डिवाइड किया गया है। ये जितने भी तीनों पार्ट है दोस्तों, ये तीनों पार्ट आते हैं हमारे नॉन रैपिड आई स्लीप में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसको अगर हम तीनों को एक पार्ट में डिवाइड किया, जैसे 4 स्टेज मैंने बताया आपको, तो 4 में से जो 3 पार्ट हैं वो नॉन रैपिड आई स्लीप में आते हैं, और जो चौथा होता है दोस्तों उसको हम अलग से बात करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों चौथे स्टेज की। चौथे स्टेज को डिवाइड किया गया है REM के नाम से। जी हाँ दोस्तों, अगर इसका फुल फॉर्म आप देखेंगे तो रैपिड आई मूवमेंट। इस कंडीशन में या इस स्टेज में दोस्तों आपको सपने आते हैं और स्लीप टॉकिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, स्लीप टॉकिंग उसे बोलते हैं जैसे अगर आप सोए हुए हो और सोते वक्त आपको सपना देख रहे हो और मुंह से कुछ बोलते हो, जैसे आपके पेरेंट्स मम्मी पापा सुबह आके कहते होंगे कि रात में तुम कुछ बोल रहे थे या बड़बड़ा रहे थे। कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो बड़बड़ा रहे थे बोलते हैं, तो उसको स्लीप टॉकिंग कहते हैं। वो किस कंडीशन में और किस स्टेज में आता है स्लीप के? वो चौथे स्टेज में आता है जिसका नाम है दोस्तों REM, रैपिड आई मूवमेंट। आमतौर पे दोस्तों जब आप सोते हैं, आपको सपने आते हैं, तो आपका जो ब्रेन होता है वो मोटर न्यूरॉन्स को डीएक्टिवेट कर देता है। डीएक्टिवेट कर देता है तो उसके वजह से आपको नींद में चलने की या बोलने की या किसी और चीज़ रिलेटेड जो होता है नींद में आपके, वो चीज़ आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी ये मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन नहीं उसको कंट्रोल कर पाता है और वो फेल हो जाता है दोस्तों। और जब ये फेल होता है तभी स्लीप टॉकिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जब ये फेल हो जाता है तब आप रात में बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ बोलते लगते हैं। लेकिन कुछ लोग को देखा होगा दोस्तों, नींद में भी चलते हैं। वो क्यों चलते हैं? इसी वजह से जो ब्रेन होता है वो मोटर न्यूरॉन को फेल कर देता है, वो नहीं पहुंच पाता, उसको डीएक्टिवेट नहीं कर पाता है। और जब डीएक्टिवेट नहीं कर पाता है तो ये जितने भी मोशन होते हैं बोलने के, चलने के रातों में, आपके नींदों में, तो ये स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। मेन रीज़न दोस्तों इसका यही है कि ब्रेन आपके मोटर न्यूरॉन्स को फेल कर देता है, वो उसको डीएक्टिवेट नहीं कर पाता है और इस वजह से आपको ये परेशानी होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी आपको स्लीप टॉकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। वो कब हो सकती है? जब आप अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हो, या दूसरा देखा जाए स्क्रीन टाइम जब आप बेड पे बिताते हो। जैसे आप जब सोते हो तो मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा बेड पे यूज़ करते हो। सोने के वक्त आप कभी लगते हो मूवी देखने, कभी रील्स देखने लगते हो, कभी कुछ और देखने लगते हो। तो वो जो स्लीपिंग आवर होता है उसमें आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे देते हो, अपने मोबाइल को ज़्यादा टाइम दे देते हो, या अल्कोहल ले लेते हो, या स्ट्रेस। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये भी मेन इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेस आप लेते हो। इन 3-4 और वजह हैं दोस्तों जो आपकी स्लीप टॉकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करते हैं। और जनरेट करते हैं तब आप रात में जब सोते हो गहरी नींद में, REM कंडीशन में, रैपिड आई मूवमेंट के कंडीशन में, तो आपको स्लीप टॉकिंग जैसे प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। आइए दोस्तों अब बात करते हैं जनरली एक दिन में यानी 24 घंटे में हम कितना घंटा सो सकते हैं। वो कितना घंटा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी को फ्रेश एक्टिव रखने के लिए। तो जनरली देखा जाए दोस्तों हमारे एज में, अगर एज की बात करें 25 से 26, 27, 28 के एज में दोस्तों मिनिमम आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है दोस्तों। कोई लेता है, कोई नहीं लेता है दोस्तों। लेकिन ये भी जो स्लीप आवर है दोस्तों वो डिवाइड हुआ है हर एज के ग्रुप के लिए, एक अलग घंटा है, हर एक एज के लिए अलग घंटा है। आइए उस पर एक नज़र डालते हैं दोस्तों।
ये दोस्तों अब बात करते हैं ये कैसे कैसे एज और कैसे कैसे घंटे हमें सोने चाहिए। एज के डिपेंड करता है दोस्तों। जैसे 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे को लिए अगर हम एज की बात करें दोस्तों, तो लगभग 10 से 13 घंटा सोना चाहिए एक दिन में। अगर 6 से 12 साल के बच्चों की बात करें दोस्तों, तो 9 से 12 घंटा सोना चाहिए। 13 से प्लस 18 ईयर के बच्चों की बात करें दोस्तों, तो 8 से 10 घंटा सोना चाहिए। और दोस्तों 18 प्लस की बात करें, जो हमारे एज में आते हैं दोस्तों, तो उनको 7 से 8 घंटा प्रतिदिन जरूर सोना ही सोना चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों अब बात करते हैं हमें एक दिन में 7 से 8 घंटे नींद लेना क्यों जरूरी है और स्लीप हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 3 स्टेज में मैं बात करूंगा। पहला पॉइंट ये है दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ आप याद करते हो, जैसे बच्चे कॉपी पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, कुछ भी चीज़ याद करना चाहते हैं, बिजनेस में आप कुछ याद करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में आप कुछ सारे अंक जो होते हैं स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे होते हैं वो याद करना चाहते हो, तो वो तो याद कर लेते हो दोस्तों, लेकिन वो आपकी मेमोरी में, ब्रेन में शॉर्ट टर्म के लिए फिट हो जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दोस्तों। जब आप वही याद करने के बाद जब आप रात में सोने जाते हो, 7 से 8 घंटे का नींद लेते हो, जो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपका रहता है, जो आपने याद किया है, वो लॉन्ग टर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है दोस्तों। और जब वो ट्रांसफ़र होता है तो वो शॉर्ट टर्म की मेमोरी आपके लॉन्ग टर्म में चली जाती है और जिससे आपको याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो मेरा अनुरोध है दोस्तों, कम से कम 7 से 8 घंटा एक दिन जरूर सोए आप लोग 24 घंटे में। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अगर आप स्लीप यानी नींद अच्छे से लेते हैं तो आपकी हेल्थ, ग्रोथ और आपकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है दोस्तों। चेहरे पे फ्रेशनेस आएगी दोस्तों, एक्टिव रहोगे, मोटिवेट रहोगे आप, बॉडी फुल एक्टिव रहेगी। बॉडी दोस्तों 24 घंटे में डिस्चार्ज हो जाती है और उसको चार्ज करने के लिए हमें स्लीप की जरूरत पड़ती है। तो 7 से 8 घंटे जब आप स्लीप लोगे तो हेल्दी बॉडी हो जाएगी, ग्रोथेबल बॉडी हो जाएगी, मूवमेंट में काफ़ी फास्ट आ जाएगा, मोटिवेट हो जाओगे आप। तो 7 से 8 घंटा आपको नींद लेना एक दिन में अनिवार्य है दोस्तों। और तीसरा दोस्तों अगर मैं बात करूं तो स्लीप आपके स्ट्रेस को कम करती है। जी हाँ दोस्तों, आजकल के ज़माने में इतना स्ट्रेस है, लोग स्ट्रेस के वजह से मात्र मुझे लगता है 2 से 3, 4, 5 घंटा मैक्सिमम से मैक्सिमम सोते हैं और वो स्ट्रेस बढ़ते ही जाता है दोस्तों। तो अगर एक प्रॉपर आप स्लीप लेते हो 7 से 8 घंटे का, तो जो आपका स्ट्रेस का लेवल है दोस्तों, वो यकीन मानिए दोस्तों ये कम होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये एक रिसर्च में ये बात आई है कि आपको एक अच्छा नींद लेने से आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो आपका डिक्रीज हो जाता है दोस्तों। लोग बोलते हैं दोस्तों सोया सोया सोया, बस सोना ही है तुमको, 5 घंटा भी सो लो, अरे 5 घंटा सो गए। तो नहीं दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूँगा, स्लीप इज़ नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, जबकि स्लीप इज़ अ गुड फॉर हेल्थ दोस्तों। हेल्थ के लिए आपके सही रहता है। तो मिनिमम कम से कम दोस्तों 7 से तो 8 घंटा आपको सोना ही चाहिए। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि स्लीप अगर अच्छा है, गुड है, तो आप 12 घंटा 15 घंटा सोते ही रहो, कुछ काम ही ना करो। तो वो तो दोस्तों आप अगर इतना करते जाओगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, कम से कम 7 से 8 घंटा जरूर आप सो एक दिन में दोस्तों। माइंड फ्रेश रहेगा, आप भी हेल्दी रहोगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से थोड़ी बहुत तो जानकारी आपको मिली ही होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। चलता हूँ, जय हिंद।